आके बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे जेल से आपके बीच में आया हूं और पेवा में मेरी खास रिश्तेदारी है। मैं बताता हूं कैसे। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है सरदार भगवंत सिंह मान, पंजाब का मुख्यमंत्री। वो मेरा छोटा भाई है, भाई से भी ज्यादा है। उसका ससुराल पेवा में है। उनके ससुर यहाँ पे आए हुए हैं, सरदार इंद्रजीत सिंह जी। वो भी हमारे साथ ही थे, होटल में किसी गाड़ी में बैठे होंगे। मैं भी आने से पहले भगवंत मान से ही बात कर रहा था। तो पेवा की धरती के साथ हमारी रिश्तेदारी है। इतना तो मेरा हक बनता है ये कहने का, यहाँ से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने मेरे को, कह सकता हूँ पक्की बात, एक भी वोट नहीं जाना चाहिए उस पार्टी को जिसने मेरे को जेल भेजा था। गलत तो नहीं कह रहा। इन्होंने 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये चाहते थे केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना। डरते हैं केजरीवाल से। इसका मतलब मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी, हमारी छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में, मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है, मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए। गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। अभी कल नतीजे आए हैं 10वीं और 12वीं के। दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के पूरे देश में सबसे अच्छे नतीजे दिल्ली के अंदर आए हैं। मेरा ये कसूर है। मेरा कसूर है, पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब पिछले 5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये मेरा कसूर है। और सोचो दोस्तों, जब मैं जेल गया, दिल्ली वालों की मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी। लेकिन जब मैं जेल गया, मेरे को इन्होंने 15 दिन तक शुगर की बीमारी की। मैं शुगर का मरीज हूं जी, शुगर का मरीज हूं। इंसुलिन लेता हूं डेली 52 यूनिट। जब मैं तिहाड़ जेल में था, इन लोगों ने मेरे को इंसुलिन बंद कर दी। 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी। मेरी 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई शुगर। मैंने इनको कहा मेरा लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा इन्होंने मेरे साथ सलूक करा। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, अब दिल्ली की हर महिला को 1000-1000 रुपए हर महीने उसके बैंक अकाउंट में दिया करूंगा। ये मेरा कसूर है भाई। दोस्तों, अभी मेरे को 20 दिन की मोहलत मिली है कि चुनाव प्रचार कराओ। ये तो मैं आप लोगों की कृपा है, जनता की इतनी आवाज उठी कि मेरे को बेल मिल गई। नहीं तो चमत्कार ही था जी उस दिन जो जज साहब ने बेल दे दी है। ऊपर वाला है कि नहीं है? विश्वास करते हो ऊपर वाले पे? ऊपर वाला है। अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा। और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना। अब आपके ऊपर है। जो ये मुद्दा केवल इसका नहीं है, ये मुद्दा है कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल जाए और कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल ना जाए। जिस दिन बटन दबाने जाओ, मन में ये सोच लेना केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। दूसरी बात, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। आज से 3-3.5 साल पहले
मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे किसान हैं कि नहीं है? पूरे देश के किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान खासकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा। मेरी चली नहीं क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है। दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे पास। इन्होंने सड़कों के ऊपर कीलें ठोक दी। चाइना जब हमारी जमीन हड़पता है उनके लिए कीलें नहीं ठोकते। पाकिस्तान जब हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है उनके सामने इनकी हिम्मत नहीं होती। किसानों के बोल्डर लगा दिए, सीमेंट के कीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली है। इस बार ऐसा बटन दबाना, इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना। दिल्ली के बाहर करोगे नहीं करोगे? इनको दिल्ली के बाहर भगाना नहीं भगाना? हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली ना उठा के। और एक चीज समझ लेना, पूरी तानाशाही मचा रखी है इन्होंने, पूरी तानाशाही। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं लोग। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं। हार रहे हैं पूरी तरह से, बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है। और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही। और इतिहास बताता है, देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है, हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति। हरियाणवी वीर पुरुष होते हैं, हरियाणवी जो होते हैं वो बहादुर लोग होते हैं। सारी क्रांति हरियाणा से शुरू हुई है, तो इस देश से तानाशाही को हटाने का कार्यक्रम भी हरियाणा से शुरू होना चाहिए। जिस दिन गिनती शुरू होगी, अभी मैं लोगों से बात करता हूं, कोई कहता है जी 5 सीट हरियाणा की, 6 सीट हरियाणा की इंडिया गठबंधन। 5-6 नहीं, 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को। 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को। दोगे? मेहनत करनी पड़ेगी, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब आजकल ये मोदी की गारंटी चल रही है। फर्जी गारंटी है। उन्होंने गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आए किसी के। उन्होंने गारंटी दी थी 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी मिली? उन्होंने गारंटी दी थी एमएसपी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किया उन्होंने? उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई कोई? उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया कोई? एक भी गारंटी पूरी नहीं की। आज केजरीवाल आपको गारंटी देके जा रहा है। बात की झूठी बाटी है। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है।
मैंने दिल्ली वालों को जितनी अभी तक गारंटी दी सारी पूरी करी, इसीलिए दिल्ली वाले प्यार करते हैं मेरे को। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक तो ये 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है केंद्र में। जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूं ये केजरीवाल की गारंटी है। इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर। पूरे देश में ये जो मैं कह रहा हूं ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा। ऐसे स्कूल बनाऊंगा आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा दो। तीसरी चीज, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छी और फ्री शिक्षा उसका अधिकार होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तीसरी चीज, गांव गांव के अंदर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे। एयर कंडीशन फैक्स और मैक्स और फोर्टिस से भी, अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। दवाइयां, ऑपरेशन, कोई बीमारी हो जाए सारा इलाज मुफ्त होगा। इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण है। चौथी बात, चीन ने हमारी जो जमीन पे कब्जा कर रखा और पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है छुड़ा के लाएंगे हम लोग। पांचवी बात, ये अग्निवीर स्कीम जो है, ये अग्निवीर स्कीम बहुत बड़ा धोखा है हमारे बच्चों के साथ। और केवल बच्चों के साथ नहीं, है हमारी सेना को कमजोर कर रहा है। जो बच्चा 4 साल के लिए सेना में जाएगा वो अपनी जान थोड़ी देगा 4 साल के लिए। अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। जितने बच्चे अभी तक अग्निवीर स्कीम में जाए हैं सबको पक्का कर देंगे, एक बारी में सबको पक्का कर देंगे। और उसके बाद रेगुलर भर्ती होगी सेना के अंदर, ही अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं की जाएगी। छठी चीज, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। सारी फसलों के ऊपर एमएसपी पे फसलें उठाई जाएंगी दोस्तों। सातवीं चीज, मेरे सरकारी कर्मचारी भाई, मैं भी सरकार में नौकरी कर चुका हूं, वो बड़े दुखी हैं। ओपीएस लागू करेंगे, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 8वीं बात, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इनकी जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी वालों की, सारे भ्रष्टाचारियों को धो धो के, और फिर ईडी के केस भी खत्म। बीजेपी इनकी वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण है। इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे को लाके तोड़ा जाएगा। असली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जैसे दिल्ली में और पंजाब में असली में भ्रष्टाचार खत्म किया। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। 9वीं बात, बेरोजगारी दूर करेंगे। मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब ने अभी 2 साल हुए हैं, 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया। तो 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम करेंगे। और आखिरी बात मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, ये जीएसटी बड़ी गंदी चीज है कि नहीं है? इसको ठीक करेंगे, जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। और मेरे आड़ती भाई जितने हैं, आड़ती भाइयों का मेरे को अभी गुप्ता जी बता रहे थे कमीशन कम कर दिया, 2.5% होता था वो, है ना? तो आड़ती भाइयों के लिए भी जो जो उनकी वो चल रही है उनके लिए सारा सरलीकरण करेंगे, उनकी समस्याओं को ठीक करेंगे। व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण करेंगे सारा। अब आपका समाधान चाहिए, आपका साथ
हाँ, मान साहब की ससुराल है, यहाँ से निराश नहीं होना चाहिए। अब मैं सुशील गुप्ता जी के लिए तो वोट मांगने आया हूँ, झाड़ू पे तो वोट दोगे। पूरे हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीट देनी है आप।